आज जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे क्या चीज? संज्ञा। संज्ञा। संज्ञा तुम लोगों को आज से स्टार्ट है और 2 दिन क्लास चलेगा संज्ञा। कितना दिन चलेगा? 2 दिन। ये फर्स्ट क्लास है और कल सेकंड क्लास में संज्ञा समाप्त। संज्ञा में हमें लिखे कि संज्ञा मूल रूप से कितने भेद होते हैं? 2 प्रकार। मतलब मूल रूप से 2 प्रकार की संज्ञा होती है ना। इसको हम बोलते हैं अर्थार्थवाचक। क्या बोलते हैं? अर्थार्थवाचक। और दूसरा का भाववाचक। भाववाचक। अर्थार्थवाचक का मतलब होता है जो दिखे नहीं, जो दिखे नहीं। अब देखो यहाँ पर तुम लोग का दिख रहा है ना, हाँ। इसको बोलना है जो दिखे। क्या है? जो दिखे। इसी को बोलते हैं दृश्य। दृश्य का मतलब होता है दिखना। और इसको क्या बोलेंगे? अदृश्य, मतलब जो ना दिखे। भाववाचक संज्ञा को क्या किसी भाव को देख सकता है तुम लोग? नहीं देख सकता है। तो इसीलिए हम लिखे कि जो ना दिखे उसी को हम लोग बोलते हैं अदृश्य। क्या बोलते हैं? अदृश्य। अब बताओ इसमें जो दिखे संज्ञा में ये 4 भेद आता है। कौन कौन भेद आता है? 4। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा को ही दूसरा है समूहवाचक संज्ञा को समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। क्लियर? समझ में आ गया? और देखो क्या है कि ये प्राचीन हिंदी में संज्ञा के 5 भेद होते हैं। प्राचीन हिंदी में भी संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। आधुनिक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। संज्ञा कितने भेद? 3 भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और कोई पूछ सकता है कि संज्ञा के कितने भेद हो? डायरेक्ट पता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होगा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। समझ में आ रहा? क्लियर? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब देखो क्या करा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण दे, है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण दे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी विशेष वस्तु या स्थान के नामों को बतावे। बोलो नहीं तुम लोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी विशेष या वस्तु या स्थान के नाम को क्या करना है? बतावे, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में हम लिखे कि नवीन, श्री कृष्ण, सिंधु, ये सभी एग्जाम्पल लिखे। लेकिन ये जो नोट में हम लिखे हैं नोट 2 और नोट 1, इसको बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये हम लिखे हैं कि नोट में व्यक्तिवाचक संज्ञा जो दृश्य है, मतलब जो दिखे और एक वचन हो, दुनिया में क्या हो? अकेले। दुनिया में क्या हो? अकेले। ये सदैव संज्ञा एक वचन होती है और यह दिखती है। बताओ ये दुनिया में क्या है? अकेली है। अब बताओ नवीन के जैसा दुनिया में और कोई होगा? नहीं होगा। हमारे जैसा दुनिया में और कोई है? नहीं है। तुम लोगों का जैसा दुनिया में कोई है? नहीं है। तो हम क्या है? कौन वाचक संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम कौन हो जाएंगे? जैसे कि नवीन है कौन वाचक संज्ञा? व्यक्तिवाचक। नवादा, अच्छा नवादा हम लिए यहाँ पर, तो नवादा का जैसा में कहूँ दुनिया में और नवादा होगा? जो दुनिया में सिर्फ क्या है? अकेली हो, एक हो। जो दुनिया में सिर्फ क्या है? एक हो। जैसे बिहार के जैसा कोई दुनिया में होगा? इंडिया, हमारे भारत के जैसा कोई दुनिया में है? नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे बोले भारत के जैसा कोई दुनिया में नहीं है। हिमालय के जैसा में कोई दुनिया में है? और कोई देखा को तुम देखा है कि और 2 हिमालय बने हैं? नहीं देखा। अब बताओ पृथ्वी के जैसा और कोई दुनिया में है? ये पृथ्वी है ना भैया, और ये पृथ्वी वाले नहीं है। तो दुनिया में क्या है? अकेले है ना। उसी तरह से चंद्रमा के जैसा में और कोई है? नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? अब बताओ सोमवार है, तो सोमवार के जैसा में कोई दुनिया में होगा? सोमवार 2 होगा, क्योंकि सोमवार ही रहेगा। तो उसके बाद में क्या आ जाएगा? मंगलवार। और मंगलवार के जैसा कोई दुनिया में नहीं होगा। ना बुधवार होगा, ना बृहस्पतिवार। सब अपने जैसा सब क्या है? अलग है ना। जनवरी है, तो जनवरी के जैसा में कोई दुनिया में फिर फरवरी आएगा। लेकिन जनवरी के जैसा में कोई दुनिया में जनवरी एबे नहीं करेगा। एक मरतबा जनवरी खत्म हो गया, फिर दुनिया में एबे ही नहीं करेगा।
कहेगा कब कैसे भैया कि जब जनवरी कब चल रहा है, कौन जनवरी चल रहा है 2026। अब अगला बार इससे पिछला बार जनवरी कौन चल रहा है 2025। पिछला बार 2025। अब बताओ कि 2025 के जैसा में और कोई 25 आएगा? नहीं आएगा। 2025 आएगा नहीं, लेकिन इसके जैसा में और कोई 2025 नहीं आएगा। नहीं आएगा। लेकिन यही 2025 के जैसा में ये जनवरी नहीं आएगा। कोई दिक्कत तुम लोगों ने समझने में? तो हम कहें क्या, एकदम मेन देखो ये पॉइंट जो जिसको समझ में आ गया वो सब समझ में आ गया। ए पॉइंट और ए पॉइंट। कोई पूछ दे कि बताओ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन। हाँ, जैसे कि हम है, मेरा नाम गुंजन है। हाँ। तो हमारे गुंजन के जैसा कोई दुनिया में है ये नहीं। आप नहीं हाँ? और तो गाना है, कलाकार है, हम टीचिंग है, हम टीचर है, पढ़ाते हैं। नहीं होगा। तो हमारे जैसा हमारा कल्चर कुछ अलग है, उसका कल्चर कुछ अलग है। हमारा बोलने का भाषा कुछ अलग है, उसका बोलने का भाषा कुछ अलग है। तो जैसे हमारे जैसा कहेगा तोरा जैसा हम नहीं, हमारा जैसा कहाँ से होगा? तुम्हारा बाप माँ का नाम क्या है, मेरा बाप माँ का नाम क्या है? समझ नहीं आ रहा? दिक्कत है ना किसी का? आप देखो क्या है कि हमें जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर क्या करना है, समझाना है। तो हम लिखे हैं जातिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध ना होकर, मतलब कि ये सभी का बोध क्या हो ना होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो, पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो, तो हमें उसे क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे देखो हम एक इसमें भी नोट 1 नोट 2 लिखा है, जातिवाचक संज्ञा दृश्य होते हैं। जैसे मैं यहाँ भाई भी बताएं कि यथार्थवाचक संज्ञा क्या है? दृश्य जो दिखे। तो जातिवाचक यथार्थवाचक के संज्ञा के अंतर्गत ही सभी है ना? तो क्या वो लिखे हैं? जो दृश्य या दिखती है। अब बताओ कुर्सी को नहीं हमको दिखाएगा? कुर्सी दिख रहा है ना? हाँ, जो दिखती है। तो उसके बाद में फिर लिखे जातिवाचक संज्ञा जिसके जैसा और हो और यह बहुवचन है। और यह क्या है? बहुवचन है। मतलब जिसके जैसा में और कोई, जैसे मान के चलो कुर्सी, तो कुर्सी के जैसा में और कोई दूसरा कुर्सी होगा कि नहीं होगा? होगा। नगर है तो नगर के जैसा में और कोई नगर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? फ्रिज के जैसा में और कोई फ्रिज होगा कि नहीं होगा? अब मान के चलो कि हमारे यहाँ फ्रिज है, तुम लोग के यहाँ फ्रिज नहीं रहेगा, होगा, है ना? अब बताओ पक्का आम, हेलो गाय के जैसा में कोई दुनिया में होगा कि नहीं होगा? दूसरी होगा। काली गाय के भी जैसा में और कोई दुनिया में, उसके जैसा में और कोई दुनिया में होगा, है ना? नेता के जैसा बहुत सारा नेता है कि नहीं? शेर के जैसा में और बहुत सारा शेर है। रेलगाड़ी के जैसा में और बहुत सारा रेलगाड़ी है। जो क्या है? बहुवचन है। जिसके जैसा में और कोई हो। अब बताओ ब्रह्मचारी के जैसा में और कोई ब्रह्मचारी हो, है ना? भूकंप ज्वालामुखी जैसे भारत में आया, जैसे मैं बता रहे हैं, जैसे भारत में आ जाए, उसके बाद में और कोई देश में तो आएगा ही आएगा, जरूर आएगा। इसके जैसा और दुनिया में होगा कि नहीं? प्राकृतिक आपदा का मतलब होता है जैसे अभी एक बूंद पड़ जाए, तो क्या बूंद अभी पड़ जाएगा तो फिर बूंद नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो इसके जैसा और कोई पड़बे करेगा। मान के चलो अभी आ जाएगा, अंधर आ जाएगा, तो अंधर आएगा तो अंधर में क्या हो जाएगा? फिर दोबारा अंधर नहीं आ सकता, आएगा नहीं। तो प्राकृतिक आपदा समझ में आ रहा है? प्राकृतिक आपदा क्या है? प्रोफेसर के जैसा में कोई प्रोफेसर भी हो सकता है। मंत्री, प्रोफेसर जैसे कि देखो जो अधिकारी होती है ना? जैसे मैं मान कर चलो हमारे स्कूल है, मेरा स्कूल में जो सबसे बड़ा अधिकारी हो उसी को प्रोफेसर बोलते हैं। जैसे हेडमास्टर है ना? नहीं देखता है कि स्कूल में जो अधिकारी उसको प्रोफेसर बोला जाता है, सबसे बड़ा आपको पद। अब बताओ हिंदू के जैसा में आपको हिंदू भी तो होगा। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। किसी को प्रॉब्लम? पहले बताओ क्वेश्चन को कोई बता सकता है कि क्वेश्चन इसमें तुम लोगों का छूटा हुआ कोई समझने में? एक ही चीज नहीं समझ में आया? समझ में आ गया ना? चलो ठीक।
बाय गुलाब